नमस्कार। मैं रवि श्रीवास्तव आप लोगों के बीच में आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर अपनी बात रखेंगे और नोएडा जैसे अर्बन एरिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या बन चुका है, आज हम उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहेंगे। तो आइए, अब हमारे साथ हम एक सर्विस रोड पे हैं, जो कि नोएडा की कोंडली ड्रेन, जो कि वेल फॉट ड्रेन है, जिसपे हमारे पर्यावरणविद अभिष्ट कुसुम गुप्ता जी ने बहुत काम किया है, उसके पास चल रहे हैं। करवाना चाहूँगा कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई भी बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के संज्ञान के, ये अलग अलग जगह आप ये लेफ्ट में अगर दिखाएं तो कैमरे में आप देखिए कितनी ज़्यादा डंपिंग करी गई है प्लास्टिक वेस्ट की। और ये एरिया, यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी भी आपकी सफाई बिल्कुल नहीं कर पाती है। आप देखिए पूरा का पूरा जो सर्विस लेन है, पूरा का पूरा सर्विस लेन जो है वो भरा हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक से, मलबे से और अलग अलग वेंडर्स के कचड़े से। मैं चाहूंगा हम यहाँ गाड़ी रोक के आपको एक एक चीज दिखाएं अपने कैमरे से। पाउचेस यहाँ फाड़ के फेंके गए हैं। इसके अलावा, और ये एक ही दुकान से आया हुआ सामान नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्रों से आया हुआ, जितने हमारे छोटी छोटी दुकानें गली कूचे में लगती हैं या अलग अलग वेंडर्स काम करते हैं यहाँ पर, उनके द्वारा दी गई चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को दिन प्रतिदिन मार रही हैं। इस पर बहुत लोगों ने काम किया है और आप देखें कि 2016 के बाद से हमारा नियम आया था, जिसमें बड़ा ही क्लियर मेंशन है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कोई भी नहीं करेगा। आप देखें कि यहाँ पर भरपूर मात्रा में ये पूरा का पूरा सिंगल यूज़ प्लास्टिक फैलाया हुआ है। और ये पूरा का पूरा जोन जो है, इस ड्रेन की अगर मैं बात करूँ, कोंडली ड्रेन आपके सामने आ रही है। आप मेरे कैमरामैन नीरज जी हैं, अगर वो दिखाएं तो अगर इस कोंडली ड्रेन को हम देखें तो ये यहाँ तक फेंसिंग कराई गई थी हमारे वॉलंटियर 137 के द्वारा। लेकिन आज इस फेंसिंग के अंदर भी अगर आप देखें, आप दिखा सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा कूड़ा भरा हुआ है। अब इसमें कौन सहयोग कर रहा है और कैसे लोग यहाँ पे आके डंपिंग कर पा रहे हैं, इस पे हमें अथॉरिटी का ध्यान दिलाना पड़ेगा। इस ड्रेन पे तकरीबन 10 साल से केस लड़ रहे हैं हमारे जो मित्र हैं पर्यावरण मिस्टर अभिष्ट कुसुम गुप्ता। लेकिन आज तक ड्रेन का तो काम बहुत अच्छा हुआ है, बट आसपास का जो एरिया है वो आज भी एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है। इस बड़े सेक्टर्स 136 और 137 के बीच की जो ये ड्रेन है, कोंडली ड्रेन, जो कि कोंडली से चलकर आती है और यमुना में इसके आगे जाती है, इसमें ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से। बट जो इसके आसपास की सर्विस लेन है वो आज भी एक कूड़ा घर बना हुआ है सबके लिए। अगर आप देखें कि हमारे बगल में बिल्कुल सेक्टर 137 का बहुत ही बढ़िया हाई राइज है, जिसका नोएडा में पूरे नाम है। हम इसको पूरे सिंगापुर मॉडल की तरह पोस्ट करते हैं कि हमारा 137 सेक्टर हर तरह से डेवलप्ड है। बट उसके बिल्कुल जस्ट बगल में अगर हम देखें तो कोंडली ड्रेन के बगल में जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन पूरी तरह से कचड़ा घर बनी हुई है और सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर जगह जगह से लाकर अलग अलग वेंडर्स के द्वारा यहाँ फेंका जाता है। हम आ चुके हैं एक और पॉइंट पे, जहाँ पे ये फेंसिंग भी नहीं है जो हमने आपको दिखाई थी। और आप अगर देख पाए मेरे राइट साइड में, तो कूड़ा डंप्ड है। और ये कूड़ा वही डंप्ड है जो हमारे आसपास जितने वेंडर्स रेडी पटरी लगाते हैं या दुकानें हैं या घरों से जो कूड़ा उठता है मेरे ख्याल से, और कुछ सोसाइटीज का कूड़ा भी दिख रहा है मुझे, जिसके हिसाब से आप देखें यहाँ कटिंग वटिंग करके हॉर्टिकल्चर का मलबा भी फेंका हुआ है। और साथ में सबसे कंसर्न जो मेरे लिए है वो ये सिंगल यूज प्लास्टिक बन जाता है। ये प्लास्टिक की पन्नी जो कि तकरीबन 1000 साल लेगी इसको डिकम्पोज होने में। और थोड़ा सा हम अगर नीचे की तरफ चलें तो मैं देखूँ ये रास्ता बना हुआ है पगडंडी की तरह, यहाँ पर ये बिल्कुल कुंडली ड्रेन की तरफ ही जा रहा है। आप कहीं भी अपना हाथ रख दें, आपको सिंगल यूज प्लास्टिक सीधा सीधा मिल ही जाएगा। ओह माय गॉड। ये देखिए, ये एक भयावह स्थिति है जो बिल्कुल कुंडली ड्रेन, जिसके ऊपर पूरा नोएडा अथॉरिटी काम कर रहा है, हमारे एनजीटी काम कर रही है, कई रूल्स लेके आई है। और ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू है आपके सामने। ये पर्यावरण की मृत्यु हो रही है आपके सामने। ये देखिए किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक का कहर बरपाया गया है इन पेड़ों पर, इस जमीन पर। क्या आपको लगता है कि अगले 100 साल भी ये पेड़ और ये जमीन इस सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात पा पाएगी? और ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, अगर आप और हम मिलकर इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं और
अपने आसपास इस प्लास्टिक को यूज़ करने से रोकें, अपने आप को रोकें, अपने परिवार को रोकें। जब हम इस प्लास्टिक का यूज़ करना खुद रोकेंगे तब जाके ये प्लास्टिक ऐसी इस तरह से हमारी नदियों को दूषित करना बंद करेगा, हमारी नालों को दूषित करना बंद करेगा। और ये तो आपके सामने एक भयावह स्थिति है जो हम देख रहे हैं। एक ऐसा एरिया जो कि प्रोटेक्टेड है नोएडा अथॉरिटी से, जिस पे दुनिया काम कई पर्यावरणविद काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ग्राउंड पे उतरे तो हम देखेंगे कि स्थिति क्या है। स्थिति आपके सामने है, एक पेड़ जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक है और अपनी मृत्यु का वेट कर रहा है। धन्यवाद। मैं रवि श्रीवास्तव, सेक्टर 137 से, वॉलंटियर 137, नोएडा।